प्रिय विद्यार्थियों, आपने अपने आसपास कई छोटे शिशुओं को देखा होगा। आप स्वयं किशोर अवस्था में हैं। आपने प्रौढ़ व्यक्तियों को भी देखा होगा और वृद्ध अवस्था प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी देखा होगा और कुछ व्यक्तियों की मृत्यु होते हुए भी देखी होगी। अर्थात पृथ्वी पर किसी भी जीव का जन्म होता है। जन्म के बाद वो जीवन की विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त करता है और एक निश्चित समय के बाद उसमें जीर्णता आ जाती है और एक निश्चित वक्त के बाद उस जीव की मृत्यु हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जीर्णता, सेनेशन और मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं जीर्णता क्या होती है। यह प्रजनन अवस्था के बाद सभी जीवों में आने वाली अवस्था होती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंग और कोशिकाओं की कार्यकी और संरचना में समय के साथ क्रमिक ह्रास, कमी आती जाती है। कल हमने जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, तंत्रिकी, नियमन, ये सभी जैविक प्रक्रम हैं। इन जैविक प्रक्रमों की क्रियाओं में भी एक निश्चित समय के बाद धीरे धीरे कमी आती जाती है। इस क्रिया को ही कहा जाता है जीर्णता। यानी उम्र के साथ जीवों की विभिन्न जैव रासायनिक, बाहरी और आंतरिक कार्यकी में संरचनात्मक और क्रियात्मक ह्रास जीर्णता कहलाता है। आपने देखा होगा उम्र के साथ व्यक्ति की त्वचा ढीली होकर लटकने लगती है। इसका कारण यह है, त्वचा में एक कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है और यह प्रोटीन समय के साथ, उम्र बढ़ने के साथ अपनी इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता को खो देता है। इसीलिए बढ़ती उम्र के साथ सभी व्यक्तियों की त्वचा ढीली होकर लटक जाती है और जीर्णता के कारण किडनी, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, नेत्र, कान, जीवा, जितने भी कोशिकांग होते हैं उनकी कार्यक्षमता में कमी आना जीर्णता कहलाता है। यह जीर्णता पौधों में भी होती है, जानवरों में भी होती है और हम मनुष्यों में भी होती है। अब जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीर्णता का क्रमिक अध्ययन करती है, जीरेंटोलॉजी कहलाती है। अब जीर्णता प्राप्त करने के बाद एक समय ऐसा भी आता है कि ये जो जैव रासायनिक क्रियाएं क्रमिक रूप से कम हुई है, एक न एक दिन ये जैव रासायनिक क्रियाएं किसी भी जीव शरीर के अंदर होना बंद हो जाती है। तो जैव रासायनिक क्रियाओं का, जैव प्रक्रमों का कम होते होते बंद हो जाना, यही कहलाता है मृत्यु। मृत्यु प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर होने वाली आवश्यक क्रिया होती है। यदि मृत्यु नहीं होगी तो पूरी पृथ्वी जीवधारियों से भर जाएगी। इसके कारण भोजन, पानी, सूर्य का प्रकाश आदि जो आधारभूत आवश्यकताएं होगी उनकी कमी आ जाएगी। इसलिए प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक व्यवस्था ही है कि जिस जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। अब इसके बाद देखते हैं हम मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक होती है चिकित्सीय मृत्यु, दूसरी होती है
जैविक मृत्यु। हृदय गति का तथा नाड़ी गति का रुक जाना और पुतलियों का स्थिर होकर फैल जाना, ये चिकित्सीय मृत्यु कहलाता है। जबकि चिकित्सीय मृत्यु यानी हार्ट के काम करने के बाद भी कई घंटों तक शरीर की कोशिकाएं जीवित बनी रहती है। इन कोशिकाओं की मृत्यु कुछ घंटों के पश्चात होती है। यही मृत्यु जैविक मृत्यु कहलाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि चिकित्सीय मृत्यु के तुरंत बाद यदि मृत व्यक्ति के विभिन्न अंगों का प्रत्यारोपण किसी बीमार व्यक्ति या जिसको जिस अंग की आवश्यकता होती है उसके अंदर कर दिया जाए तो उन व्यक्तियों के प्राणों को हम बचा सकते हैं। अंग प्रत्यारोपण जैविक मृत्यु से पूर्व किया जाना आवश्यक होता है। मृत्यु होने पर सबसे अंत में मरने वाली कोशिकाएं होती है मस्तिष्क की कोशिकाएं। अतः चिकित्सीय मृत्यु हृदय गति का रुक जाना कहलाता है, जबकि कोशिकाओं का मृत हो जाना जैविक मृत्यु कहलाता है।